All of you, myself Mr. Dharman Kumar, I have secured all India 23 rank in CSIR नेट एग्जाम। आज हम सम एग्जाम्पल ऑफ लिमिट सुपीरियर एंड इंफीरियर कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर एंड डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीक्वेंस। इस सब सीक्वेंस का हमको लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर निकालना है और देखना है कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंस है कि नहीं है। ये सब जितने भी एग्जाम्पल है, 4 एग्जाम्पल हमने यहां लिए हैं। ये चारों एग्जाम्पल, ये तो आपको दिख रहा होगा, ये सीएसआईआर का क्वेश्चन है, ये एनबीएचएम का है, ये सीएमआई का है और ये आपका टाइफर का क्वेश्चन है। ये तो अब देखिए कि हमको लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर निकालना है। हमने उस दिन देखा था कि अगर एन हमारा कोई भी सीक्वेंस है, ये हमारा कोई भी सीक्वेंस है और इसके लिमिट सुपीरियर या लिमिट इंफीरियर के बारे में डिस्कस करना है, तो हम लिमिट सुपीरियर या लिमिट इंफीरियर के लिए एक नया सीक्वेंस जनरेट करते हैं। जैसे अगर हमको सुपीरियर इसका देखना है तो हम क्या करते हैं, इसका सबसे पहले एक नया सीक्वेंस bn डिफाइन करते हैं और bn ऐसे होता है कि b1 इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ a1 a2 एंड सो ऑन an, b2 इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ, अब a1 को हम हटा देते हैं यहां से, a2 a3 एंड सो ऑन an एंड सो ऑन, ये से bn करते हैं क्या, सुप्रीमम ऑफ bn प्लस 1 एंड सो ऑन an। अब ये हमारा सीक्वेंस bn डिफाइंड हो गया, b1 हमने ले लिया सुप्रीमम ऑफ a1 a2 an एंड सो ऑन, ये टर्म जो है सीक्वेंस के वो चलते जा रहे हैं, ये हमने ले लिया। ये bn हमारा सीक्वेंस डिफाइंड हो गया, तो इन्फीमम ऑफ bn जो होता है वही इस सीक्वेंस का सुप्रीमम होता है। जो bn हमारा सीक्वेंस निकल जाएगा, इसका हम इन्फीमम ले लेंगे, तो जो वैल्यू इन्फीमम आएगी वही इस सीक्वेंस की क्या हो जाएगी, सुप्रीमम हो जाएगी। सिमिलरली अगर यहाँ इन्फीमम हम निकालते हैं और यहाँ सुप्रीमम निकालें, तो ये जो इसका सुप्रीमम आएगा वो इस सीक्वेंस का इन्फीमम हो जाएगा। तो जैसे देखिए पहला एग्जाम्पल है हमारा, फर्स्ट एग्जाम्पल कहता है an इक्वल टू क्या दिया है आप देखिएगा, an इक्वल टू -1 के पावर n डॉट n बाई n स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा सीक्वेंस डिफाइंड है। तो सबसे पहले हम bn सीक्वेंस डिफाइन करेंगे। b1, अब bn हमारा सीक्वेंस b1 क्या होगा हमारा, सुप्रीमम ऑफ a1 a2 एंड सो ऑन an एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ, अब a1 यहां पे क्या होगा देखिएगा, जब n की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे तो -1 इंटू 1 बाई 1 प्लस 1 यानी -1/2। जब n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, ये 2/2, 2 जा 4 प्लस 1 5, 2/5। n की वैल्यू अगर आप 3 पुट करते हैं तो आप देखिएगा ये -1 हो जाएगा, -3/10, -3/10। n की वैल्यू अगर आप 4 पुट करते हैं तो आप देखिए क्या होगा, यहां 4 हो जाएगा और यहां 4/17 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। अब इसका सुप्रीमम हमको लेना है। आप देखिएगा ये जो वैल्यू है, आप देखिए ये जो वैल्यू है ये इससे कम है, ये तो वैल्यू ऑटोमेटिक ही कम है, बट ये जो वैल्यू है ये इससे और कम है। आगे जो भी वैल्यू आएगी इससे कम ही आएगी, तो इसका सुप्रीमम क्या हो जाएगा, सुप्रीमम इसका 2/5 हो जाएगा। इसका सुप्रीमम क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। दैट इज b1 इक्वल टू 2/5 हो गया हमारा। b2 अगर आप डिफाइन करते हैं तो b2 हमारा क्या होगा, सुप्रीमम आप, ये सॉरी यहां लिखिए आप, ये हमारा क्या आ जाएगा, 2/5 हो जाएगा। b2 इक्वल टू सुप्रीमम आप, अब हम इसको हटा देंगे, अगर -1/2 को हटा दिए तभी ये 2/5 बना रहेगा, 2/5 -3/10 4/17 एंड सो ऑन, ये आएगा। इसका अभी भी सुप्रीमम क्या होगा, 2/5 ही सुप्रीमम होगा इसका, एंड 2/5। b3 अगर हम निकालें तो ये क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ -3/10 4/17 एंड सो ऑन, आगे जो भी आएंगे। अब इसका सुप्रीमम क्या होगा, 4/17 होगा। इसके बाद अगर हम B4 निकालते हैं तो इसका भी, अगर इसको हम हटाते हैं तब इसका भी सुप्रीमम क्या आएगा,
सुप्रीमम ऑफ 4/17 एंड सो ऑन, ये क्या हो जाएगा हमारा 4/17। फिर हम B5 निकालते हैं, तो n की वैल्यू यहां 4 के लिए फिर वो आएगी, और B6 निकालते हैं तब भी n की वैल्यू यहां 4 के लिए आएगी। तो आप देखिए, अगर हम bn सीक्वेंस डिफाइन करें यहां से, देन सीक्वेंस bn हमारा क्या होगा देखिएगा, सॉरी, 2/5, फिर 2/5, फिर 4/17, फिर 4/17। अब फिर n की वैल्यू यहां जितना इवन नंबर आएगा, इवन यहां n पुट करेंगे, वो सभी वैल्यू क्या होंगी इसके B1 सीक्वेंस में कंटेन होंगी, क्योंकि सुप्रीमम हमको देखना है। तो अब n की वैल्यू हम यहां क्या लिखेंगे, अगर 4 रखते हैं तो फिर हमारा क्या आ जाएगा, वो सॉरी n की वैल्यू अगर हम 6 यहां पुट करें, क्योंकि 4 तक तो हमने पुट किया है, ये 4 तक आ गया है, n की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो 6 बाय क्या हो जाएगा 37, फिर 6/37 एंड सो ऑन। ये हमारे सीक्वेंस होंगे, ये हमारा सीक्वेंस कौन सा होगा, bn सीक्वेंस होगा। अब इसका हमको इन्फिमम निकालना है, तो इन्फिमम तभी निकाल सकते हैं जब हमको ये पता है कि ये बाउंडेड बिलो है कि नहीं है। तो आप देखिए कि इसका इन्फिमम यहां से, इस सीक्वेंस का इन्फिमम क्या होगा, ये जो हमारा सीक्वेंस चलता जा रहा है इसका देखिए इनर टर्म क्या होगा, इसका इनर टर्म देखिए हम bn का, तो bn का इनर टर्म क्या होगा। अब n यहां इवन रखेंगे हम, तो यहां से क्या हो जाएगा, -1 के पावर n तो हट जाएगा क्योंकि n हमारा इवन है, तो n/n² + 1, ये इसका क्या हो जाएगा इनर टर्म हो जाएगा, और n यहां क्या होगा, n इज इवन नंबर। ये हमारा हो गया यहां से। अब यहां से देखिए इसका इन्फिमम देखना है हमको इस सीक्वेंस का, जिसका इनर टर्म क्या है, ये है, दैट इज लिख सकते हैं bn इक्वल टू, ये हमारा सीक्वेंस एक्चुअली देखिए ये है 2/5, 4/17, 4/17 एंड सो ऑन, n/n² + 1, ये हमारा सीक्वेंस है, इनर टर्म में हमारा ये है। तो अब हमको इसका क्या निकालना है, देन इन्फिमम ऑफ bn इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप देखिए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n/n² + 1 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा बाउंडेड बिलो है, मोनोटोन डिक्रीजिंग हो रहा है ये, और ये बाउंडेड बिलो है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये इसका लिमिट क्या हो जाएगा, अगर आप n ऊपर से कॉमन लेते हैं तो यहां से देखिए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n इंटू 1 + 1/n, ये क्या हो जाएगा 0। इसका लिमिट इंफीरियर क्या होगा, वो सॉरी लिमिट सुपीरियर इसका क्या हो जाएगा an का, यहां से कह सकते हैं कि लिमिट an और सुपीरियर का इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसका लिमिट सुपीरियर 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप लिमिट इंफीरियर निकालते हैं तो फिर हमको क्या निकालना है, इसका इन्फिमम निकालना होगा। b1 जो सीक्वेंस आप देखिएगा, ये लिमिट इंफीरियर तो आपको, सुपीरियर तो आपको समझ में आ गया होगा कि b1, b2, b3 हम जो है सुप्रीमम निकालेंगे। सुप्रीमम वो आ रहा है जब n हमारा इवन हो रहा है, जब n हमारा 8 होगा तो हमको क्या मिल जाएगा, इन्फिमम हो जाएगा, और इनर टर्म में यही मिलेगा हमको, या बस यहाँ -1 लग जाएगा, -n/n² + 1, तो वहां से फिर इसका 0 आ जाएगा। आप देखिए कैसे, थोड़ा सा मैं हिंट देता हूं, ये हमारा टर्म क्या आया था सीक्वेंस का, सीक्वेंस का जो टर्म हमारा आया था देखिएगा an, वो क्या था, n के जब 1 पुट किया था तो -1/2, 2/5, फिर n की वैल्यू अगर आप 3 पुट करते हैं तो -3/10, फिर 4/17, फिर n की वैल्यू 5 पुट करते हैं तो -5/26 एंड सो ऑन। ये हमारा टर्म है सीक्वेंस का। अगर हम अब यहां से देखिए इसका लिमिट सुपीरियर तो 0 हो गया, इंफीरियर हमको देखना है,
तो अगर हम C1 एक सीक्वेंस डिफाइन करते हैं, C1 इक्वल टू इन्फिमम ऑफ -1/2 कामा 2/5 कामा -3/10 कामा एंड सो ऑन। इसका इन्फिमम क्या हो जाएगा? इसका इन्फिमम जो है आप देखिए, ये जो सीक्वेंस हमारे ये -1/2 -3/10 एंड सो ऑन, ये तो वैल्यू इससे बड़ी होगी तो इसको हटा दीजिए। जो वैल्यू पॉजिटिव आएंगे उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होगा इन्फिमम निकालने में, जो निगेटिव आएंगे उसी में इंटरेस्ट होगा हमारा। अब ये क्या है? -1/2 है, -3/10 है। तो अब इसमें और इसमें देखिए कौन सी वैल्यू बड़ी है या छोटी है। ये वैल्यू -0.5 होगी और ये वैल्यू होगी क्या? -0.3। अब देखिए ऐसे ये -0.3 है, ये वैल्यू क्या है? बड़ी है। इससे ये वैल्यू क्या है? बड़ी है, क्योंकि माइनस में जो वैल्यू कम होती है वो एक्चुअली ज्यादा होती है। तो हमारा जो इन्फिमम होगा, आप देखिएगा इस सीक्वेंस का, इस सेट का जो इन्फिमम होगा वो क्या हो जाएगा? -1/2 हो जाएगा, क्योंकि सीक्वेंस के सभी टर्म इससे बड़े होंगे। अब ये जो वैल्यू है ये भी इससे बड़ी है और आगे जो भी टर्म आएंगे ये सब इससे क्या होंगे? बड़े होंगे। तो ये इसका C1 क्या हो जाएगा? इन्फिमम इसका -1/2 हो जाएगा। C2 अब निकालते हैं, तो अब इसमें देखिए ये तो खत्म हो जाएगा इन्फिमम आप, अब ये तो हट गया, 2/5 बचा, -3/10 बचा एंड सो ऑन, आगे जो टर्म आएंगे ये बचेगा। अब इसमें इन्फिमम क्या हो जाएगा? -3/10 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप C3 निकालते हैं तो इसका इन्फिमम जो है, अब ये हट गया -3/10 कामा जैसे 4/17 आएगा एंड सो ऑन, ये जो आएगा इसका इन्फिमम क्या हो जाएगा? -3/10 अभी बना रहेगा इसमें -3/10 अभी बना हुआ है। C4 निकालेंगे, इन्फिमम आप 4/17 कामा -5/26 एंड सो ऑन, इसका इन्फिमम क्या आ जाएगा? -5/26 आ जाएगा। तो अब आप देखिए जो Bn सीक्वेंस हमारा आ गया, एक्चुअली जो Bn सीक्वेंस आएगा यहां से Cn, देन सीक्वेंस Cn इज, सीक्वेंस हमारा क्या होगा? आप देखिए -1/2 -3/10 -3/10 -5/26 एंड सो ऑन, चलते चलते -n/n² + 1। ये हमारा क्या आ जाएगा? इसका, इस सीक्वेंस के सभी टर्म आ जाएंगे। अब आप देखिएगा कि ये जो सीक्वेंस है एक्चुअली, अब इसका हमको क्या निकालना है? इसका सुप्रीमम हमको निकालना है। हम इसका इन्फिमम निकालते हैं तो इसका इंफीरियर निकालने के लिए इस सीक्वेंस Cn का सुप्रीमम हम निकालते हैं। ये जो हमारा सीक्वेंस है ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ये जो हमारा सीक्वेंस है ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। आप देखिए -1/2 से बड़ा है -3/10, -3/10, ये -5/26, ये भी इससे बड़ा होगा एंड सो ऑन। ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो इसका सुप्रीमम अगर हमको निकालना है तो सुप्रीमम हमारा कहां मिलेगा? इनर टर्म में मिलेगा, क्योंकि ये इंक्रीजिंग है। तो अगर हम इसका सुप्रीमम निकालते हैं, आप देखिएगा, देन यहां से देन सुप्रीमम ऑफ Cn इक्वल टू लिमिट An का इंफीरियर होगा। इंफीरियर क्या ही नोटेशन होता है नीचे का। तो हमारा Cn क्या? C1 ये है, तो सुप्रीमम ऑफ C1 हमारा क्या हो जाएगा? Cn इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी -n/n² प्लस होगा, क्योंकि ये ना टर्म है, इसी का जो हमारा लिमिट होगा ये इसका सुप्रीमम होगा। अगर ये बाउंडेड एबव है तो सुप्रीमम होगा, नहीं तो नहीं एग्जिस्ट करेगा। अब ये देखिए बाउंडेड एबव है, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, यानी इसका जो लिमिट सुपीरियर होगा, लिमिट इंफीरियर जो है ये भी क्या है? 0 है। तो यहां से हमने देखा, देन लिमिट An सुपीरियर इक्वल टू 0 इक्वल टू लिमिट An इंफीरियर, तो हमारा सीक्वेंस क्या है? An इज कन्वर्जेंट। An सीक्वेंस जो हमारा है वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर दोनों ही सीक्वेंस के क्या आ गए? इक्वल आ गए। सिमिलरली आप जो अगर सीक्वेंस हम ये लेते हैं a इक्वल टू 2n + 3n की पावर 1/n, इसका भी आप लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर ऐसे निकाल सकते हैं। इसका भी आप निकाल सकते हैं और इसका भी निकाल सकते हैं। एक्चुअली ये जो है लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर का आइडिया तो यहां से भी निकाल सकते हैं,
बट ऐसे देखिए, अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम कैसे करेंगे? एग्जाम में तो ऐसे करेंगे कि सबसे पहले हम चेक करेंगे सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट है कि नहीं है। अगर हमारा सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाता है तो उसके जो लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर आएंगे वो इसके लिमिट के इक्वल आएंगे और वो इसके इक्वल आएंगे, लिमिट के इक्वल आएंगे। तो अब ये देखिए, हमको ये निकालना था एग्जाम में कि इसका लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर क्या होगा। आप देखिए ये सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट है कि नहीं है, या ये सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट है कि नहीं है। अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाते हैं तो इसके लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर इक्वल हो जाएंगे। अब नहीं तो अगर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट फिर कन्वर्जेंट नहीं होते हैं तो फिर आपको ये मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आप देखिएगा, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है एन हमारा क्या है, एन इक्वल टू 2n प्लस 3n की पावर 1/n। अब इसके बारे में हमको डिस्कशन करना है कि हमारा सीक्वेंस कन्वर्जेंट है कि नहीं है। एक्चुअली सॉरी, इसके लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर क्या होंगे। तो अगर हम इसका लिमिट ही निकाल दें, उसको चेक करें कि ये हमारा कन्वर्जेंट है कि नहीं है। अगर ये सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट हो जाता है तो इसका लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर आपस में इक्वल हो जाएंगे और इसके लिमिट की इक्वल आ जाएंगे। और कन्वर्जेंट नहीं होता तब हमको लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर निकालने के लिए वो कंडीशन वो सब हमको अप्लाई करना होगा। तो आप देखिए, अगर इसका हम लिमिट निकालते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, en इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2n प्लस 3n की पावर 1/, ये हमारा। आप देखिए यहां से अगर 3n कॉमन लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2/3 की पावर n प्लस 1 इंटू, यहां 3 बाहर आ जाएगा और 1/n बाहर बचा रहेगा, क्योंकि आप 3 की पावर n कॉमन लिए हैं। यहां से देखिए, अगर आप 3 की पावर n कॉमन लेते हैं तो 3 की पावर n इंटू 2/3 की पावर ये तो n प्लस 1 और ये पूरा पावर n/1/n बचा रहेगा। अब 1/n जब इस पे अप्लाई होगा तो 3 का हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो 3 2/3 की पावर n प्लस 1 पावर 1/n, ये हमारा क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। ये 3 कहा बाहर आ गया, 3 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2/3 की पावर n प्लस 1 की पावर 1/n। ये हमारा सीक्वेंस बचा है, 2/3 की पावर n प्लस 1 की पावर 1/n। अब ये सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट है कि नहीं है। तो आप देखिए, जब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये अंदर की वैल्यू कुछ भी हो, आप देखिए अगर अंदर अप्लाई कर देंगे तो 2/3 पावर n, ये 2/3 1 से कम है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अल्फा की पावर n इक्वल टू 0 इफ अल्फा लेस देन 1। अगर अल्फा की वैल्यू 1 से कम है तो इसका लिमिट क्या होता है, 0 होता है, यानी इसका लिमिट 0 होगा तो ये 1 बचा है। और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n, 1 की पावर 1/n, ये 1/n 0 पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये इसका लिमिट तो 1 हो गया, बाहर हमारा 3 से क्या मल्टीप्लाई है तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा, एक्चुअली 3 हो जाएगा। तो आप देखिए कि इस सीक्वेंस जो हमारा है इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और हमको पता है कि जिस सीक्वेंस का लिमिट एग्जिस्ट करता है वो सीक्वेंस हमेशा कन्वर्जेंट होता है। और कन्वर्ज किस पे करता है, लिमिट पे। यानी इस सीक्वेंस का जो लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर आएगा वो 3 के इक्वल होगा और एक्चुअली ये सीक्वेंस क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। सिमिलरली आप ये सब जो भी सीक्वेंस है, ये भी इसका ये तो 0 पे कन्वर्ज करेगा तो इसके लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर 0 आ जाएंगे। लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और कोई कमी दिख रही हो तो कमेंट करके जरूर हमको बताएं ताकि हमें अपनी कमियां सुधारने का मौका मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।